मेरे को बस 6 महीने का टाइम दो आप लोग, मैं कुछ भी करता हूँ, क्या भी करता हूँ, आप लोगों के जो आप लोगों को जो नीड्स होना, जो क्वालिटीज होना, मैं करके बताता हूँ। खाली 6 महीने का टाइम दो, मैं शादी कर लेता हूँ भाई। प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो। और जहाँ जा रहा हूँ रो रहा हूँ। सही में हाँ वही, बस ऑफिस को जाते खुद गाड़ी पे, ऑफिस में नमाजों में, गाड़ी चलाते वक्त घर को आना, घर को भी नहीं आ रहा था मैं। फाइनेंशियली स्टेबल होने भाई, चलो बच्चा इतना कमाता वही सुनाना भाई आजकल जमाने में, और क्या होना लोगों को। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। कल का ब्लॉग ज़बरदस्त था, जो कि था 10th मुहर्रम का रोज़ा। हम लोग खोले पूरे मिल गए, और आप लोगों को मैं बताया इंडिया का बिगेस्ट परफ्यूम शोरूम। और आज का ब्लॉग नहीं, एक स्टोरी रहने वाली है, जैसा मैं आप लोगों को कल बोला। आई होप आप लोग अभी तक 200 कमेंट्स कर दिए होंगे। 7 बजे ब्लॉग आता, मेरा ब्लॉग अभी तक नहीं गया। वो अभी टाइम देखो क्या आ रहा, 6 बज रहे। 1 घंटे में ब्लॉग लाइव हो जाता। कल तक आए तक ये ब्लॉग तो आप लोगों ने निकल आता। तो यस, और अब हमारे घर पे आए हुए स्टोरी टेलर मिस्टर शाहिद। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आप? आर यू रेडी? मैन, इट्स गोना बी क्रेजी। अच्छी। और यहाँ पे मिस्टर मैरिड मैन, मिस्टर हमूद। खैरियत? क्या है नहीं, अब आप ब्लॉग में से देखना, वो भूलने का नहीं है, ब्लॉग में से देखो अब आप। यस, अब मैं कर रहा हूँ गाइस नाश्ते में आज बिरयानी। चलिए पहले मैं खाता हूँ बिरयानी, उसके बाद शरबत पीएंगे। लेट्स गो। अब मैं आप लोगों को खाना खा के मिलता हूँ। जब तक आप लोग ये ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, ब्लॉग को हाइप सब कर दो। और मैं पे ना आज सब्सक्राइबर की घड़ी गिफ्ट की। तो यस, तो गाइज मैं खाना खा लिया, अब मैं पी रहा हूँ शाहिद के घर का शरबत, जो कि है ये। क्या बात है जी, लस्सी दिख रही अलग दिख रहा, लस्सी दिख रही है ना ब्रो ये। होती भाई। तो गाइज ये है दूध का शरबत, एम आई राइट? इसमें दूध के साथ रूह अफ़ज़ा भी है भाई। ओके, चलो लेट्स सी कैसा है, टेस्ट करके देंगे। बिस्मिल्लाह। ओह माय गॉड, दैट्स टोटली डिफरेंट मैन। भाई क्रेजी है, जबरदस्त है माशाल्लाह। थैंक यू आंटी फॉर सडलिंग इट। टोल्ड यू थैंक यू। डिफरेंट था बोल के। वाकई डिफरेंट है। तू कितने ग्लास पिया? मैंने एक ही इन्हें तो रोजा है आज, 11th रोजा। पी के देखो कैसा, जल्दी बोलो। अच्छा है। अच्छा है ना? चलिए अब हम लोग आ जा रहे गाइस थोड़ा बाहर शूट पे। आने के बाद अज्जू मुझे से मिलाता हूँ, देन आप लोगों को मालूम है क्या होने वाला है आज। तो गाइस हम लोग आज शूट करके आ गए घर को, और यहाँ पे 2 बड़े रोजेदार रोजा खोल रहे। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। जैसा कि इन लोगों का 10th और 11th मुहर्रम का रोजा था। तो यस, चलिए क्या खा ली तुमने? खाते अब मैं को खाऊं? रोजारों के लिए गाइस जल्ला मेरे को दे रही नहीं, देखो बोल रहे भी नहीं। क्या बात है लगे जी। कोई को ऐसा दिख रहा खा रहे तो। कहीं को खा रहे हैं, बोल रहा हूं, रोजा नहीं भाई खा लेवन था वो। तो गाइस इफ्तार के बाद रोजेदारों को बहुत भूख लग रही थी, तो यहाँ पे मंगाए बिरयानी हम लोग। बिरयानी खा रहे पूरे रोजेदार। क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह दुआ दीजिए जरा, बिरयानी दुआ दीजिए, रोजा थे ना भाई। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अब जो भी अरे आपकी शादी जल्दी हो जाओ भाई, आमीन। हमेशा खाली शादी की बात आती है, दुआ दियो बोले तो। एंजॉय करना है भाई, हमको बड़े भाई नहीं है, जरा जान दो, आगे बढ़ो, उनको पूछो। अरे कैसा कैसा हो रहा देख रहे, क्या जान दो आगे बढ़ो, पूछो कैसे। इनका क्या है भाई, नो दे 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 दे। हाँ हो गया क्या, चलो यहाँ पलटा दो। भाई नो रोजा नहीं थे ना। अच्छा नहीं रोजा नहीं थे तो भूखे रहना, बोलो ना मुंह में चलो गाइस हम ना बिरयानी खा रहे, बेहतरीन है बिरयानी खा के आप लोगों से मिलेंगे। तो गाइस मैं घर पे बिरयानी खाया जब इफ्तार के बाद। इन लोग रोजा थे शायद और मैक। अब मैं आया हुआ हूँ मिस्टर नोमान के घर पे, और मैं टी शर्ट चेंज कर लिया, शर्ट मैं पहना ये हुडी, जो आप लोगों को मालूम है गिफ्ट में आई थी। तो यस, कैसा दिख रहा आपका भाई? क्या बात है, बेहतरीन दिख रहा है आपका। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। क्या सर, क्या है आज? आज बेहतरीन व्लॉग आने वाला है, मजा आने वाला है। मजा आने वाला है हमारा इन्हें भाई देखो। साइड। अभी से सूरत डाल लेगा, जैसा अभी से कैरेक्टर में। चलिए उठिए। कुछ भी नहीं, कैरेक्टर छोड़ दिए। मेरा भाई बेहतरीन है। अरे ऑलराइट है जी अपन। तो गाइज हम लोग कैमरा यहाँ पे सेटअप करने वाले हैं, क्योंकि लेने वाले कोई भी नहीं है वीडियो। तो यस चलो मैं अब सेट करता हूँ, स्टार्ट करेंगे बिना किसी देर के। तो गाइज वी आर ऑल सेट। आई होप आप लोग भी सुनने रेडी होंगे। Are you guys comfortable now? यस यस यस, आर यू कंफर्टेबल? Do you need a white pillow or something? चलिए गाइज वी आर ऑल सेट टू लिसन हिज स्टोरी फ्रॉम हिज साइड। आप शुरू करो, कई को सुना रहे आप, क्या है सब बोल दो, ठीक है? First of all, मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं अब जो भी बोलने वाला हूँ, जी ये मैं आप लोगों को मोटिवेट करने नहीं बोल रहा हूँ, या
ये चीज़ को बढ़ावा देने नहीं बोल रहा हूँ, इट्स जस्ट लेसन एंड एक नसीहत यंग जनरेशन के लिए, जो गलतियाँ नहीं करना भाई, जो मेरे से गलती हुई मैं वो चाह रहा हूँ दूसरे उनसे किसी से भी नहीं होना, ठीक है। एंड ऑल्सो आई एम नॉट अ गुड स्टोरी टेलर, नहीं आता मेरे को, बट आई ट्राई, देखेंगे जो है मैं बोलता हूँ यस फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंडिंग, एंड उसमें थोड़ा ऐसे भी पॉइंट्स रहेंगे जो कि मैं नहीं बोल सकता हूँ और नहीं बोलना ही ठीक है। so yes and we are not proving anyone wrong here, यस it's just his story और इससे आप लोगों को कुछ सीखने मिलेगा, तो यस इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो कब 2023, ठीक है, मेरे 12th के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, एंड ऐसे रैंडमली जो है मैं किसी को मैसेज करा, मतलब मैं यूजुअली तो मैं किसी को करता नहीं था, एंड रैंडमली मैं बुखार में था, इसमें उसमें मैसेज कर दिया 2023 में यस। मैं कितने on साल which का था? platform like Snapchat, Instagram, Instagram. okay आई वॉज 17 हम्म यस। तो मैं जो है मैसेज करा, एंड वो टाइम पे आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, मेरी प्रोफाइल ऐसी थी कि कोई देख के बोल नहीं सकते थे कि ये बच्चे की है या बच्ची की है बोल के, ना प्रोफाइल ना बायो सही था, कुछ भी नहीं, ज़ीरो। तो वैसी थी, तो मैं कर दिया। अब मेरे को सामने से रिप्लाई भी आ गया, तो कितनी देर में? एक दिन में भाई, एक दिन में रिप्लाई आया। तो ऐसे नॉर्मल समझो, खाली कौन है, कहाँ रहते, कैसा है, क्या है, ये बात होती थी, जैसे यूजुअली कैसा होती लोगों की वैसी बात। ऐसे 4 दिन 5 दिन, फिर उसके बाद एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए। तो जब तक मतलब एक दूसरे को बोलिए थे समझो कि एग्ज़ाम, उन्होंने भी वो क्लास में थे, मैं भी उस क्लास में हूँ, एग्ज़ाम्स कैसे चल रहे, ये कैसे चल रहे, वो कैसे चल रहे, तो अच्छा सेम क्लास? हाँ सेम क्लास। अब सब्जेक्ट अलग थे मेरा उनका, बट कॉलेज भी सेम? नहीं अच्छा ऑब्वियसली रैंडम मिले सो है। तो फाइनल एग्ज़ाम था, हो गया, हम पूछे कैसा गया, ये गया वो गया, जब उनकन भी टाइम था मेकन भी टाइम था। फिर रमज़ान स्टार्ट हो गया, तो 2023 का रमजान? 2023 ओके इट वाज April 1st। उस दिन क्या हुआ, इस मौके में जो है बात हुई, फिर वो बात इतनी लंबी हो गई, वो सुबह तक बात चली। शिट सुबह तक? हाँ क्या? सुबह तक बात चली। अब मतलब एक वाइब मैच हो जाती देखो लोगों से, जैसा मेरी भैया से हो गई, भैया लोगों से हो गई, वैसा वाइब मैच हो गई थी समझो। तो ऐसे ही करते थे वो, 1 दिन करे, 2 दिन करे, 3 दिन करे, अब वो आदत हो गई। फिर जो है ऐसे ही चला 1 हफ्ता 2 हफ्ता, उसके बाद मैं मेरी सूरत नहीं दिखाया था, ठीक है, अरे हाँ, मैंने फोटोज नहीं थी ना भाई, कुछ भी नहीं थी भाई मेरी। फिर इसकी तो हाँ वो रहते ना भाई एजेंसी में, क्या बोलते हैं हाँ। उसको, कुछ कोई से तो भी क्या रहता, वो नरूटो बरूटो की फोटो डाल लेते नहीं वो वैसा भी नहीं था, तो तुम फेस ही नहीं दिखाई? नहीं दिखाया था मैं। तो आई गॉट अ प्रपोजल सामने से, सही सही तुम्हारे से आया, वहाँ से उनकन से आया, मैं मजाक नहीं ठीक कर है। रहा हूँ, जो भी ऑनेस्ट स्टोरी है। आई गॉट अ प्रपोजल, एंड उस टाइम तक आफ्टर वाचिंग आफ्टर सॉ योर फेस और नहीं, बिफोर सीइंग माय फेस। ये कैसा है भाई? भाई बगड़ देखे कैसा? अपन अलग है जी। कनेक्शन हो गया था उनका भाई, बिना फेस देखे कि क्या हाँ होगी। कंटिन्यू। मतलब बता, टोटली भी नहीं। अब मेरी पिक्चर है, अब मैं जिम में लिया जिसमें मेरा फेस नहीं दिख रहा, अच्छा वैसा समझो, ठीक है। खाली फेस नहीं देखे, फोटोज लेते थे होंगे। पूरा क्लियर फेस नहीं देखे समझो वैसा। वो टाइम तक हमारे को भी जो है एक कनेक्शन बन गया था, तो हम भी जो है एक्सेप्ट तो नहीं कर रहे थे जब का जब, बट बोल लेते थे भाई ये वो, इनडायरेक्टली बातें होते थे। आखिरी में जो है दोनों तरफ से कन्फेस हो गया, चलो सही है, आगे नहीं देखे पीछे नहीं देखे, कुछ भी नहीं। तो कितने टाइम पीरियड की स्टोरी है जो कन्फेस हो गया दोनों की तरफ? 1 महीने में? नहीं 2 हफ्ते में, अरे बहुत फास्ट थी। छोटे बच्चे। हाँ देन तो हो गया ऐसा। अब हम लोगों की गलती ये थी वो टाइम पे कि ना आगे देखे ना पीछे देखे, ना फैमिली बैकग्राउंड्स, कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं, जस्ट 2 किड्स फॉलिंग इन लव विथ ईच अदर वाला सीन बोलते नहीं, किड्स भाई 17 साल के 17 साल में क्या है फिर? इसकी तो ऐसा होगा। अब उसके बाद गए, 1 महीना गया, 2 महीना, 3 महीना, उसके बाद आई वॉज अ बिट श्योर कि भाई मैं तो बैक ऑफ नहीं करता हूँ,
मेरे को अगर शादी करना है तो मेरे को जिस इंसान से करना है, बल्कि हम जो है हमारे वालदा को बोल दिए। अच्छा, ओह वाला, क्या 17 साल की उम्र में ये डेयरनेस। मैं किधर था भाई 17 साल में, आप कहाँ थे 17 साल में? मैं तो फोन भी नहीं था मेरे पास। खैर चलो, तो माशाल्लाह। हम हमारे वालदा को बोल दिए। अब हमारे पेरेंट्स जो है ऑब्वियसली स्ट्रिक्ट रहते हैं बस सबके, बट अंडरस्टैंडिंग भी है। हम समझाए करे, ऊपर से बहुत जिद्दी भी है, हम बला के पागल हैं। तो आखिरकार जी करके वो करके जो है वालदा को मना लिए समझो। वालिद साहब के सामने नहीं आई बात, वालदा को मना लिए। लेकिन वालदा भी रखे थे कि बेटे अगर आपको सही में करना है तो आप बात नहीं करना, ये नहीं करना, कुछ नहीं, हम लोग देख लेते बाद में, खामोश अपनी जगह अपन। लेकिन अपन कहाँ सुनते, कहाँ, कुछ भी नहीं, जैसा था वैसे लगे हुए रहो, दिन भर बात करो, सब 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 टोटल अपडेट आई है वो। अब जो है वैसे चला समझो, 1 साल गया, 2 साल गया, तीसरा 2 साल कंप्लीट हो गए, तीसरा साल चालू हुआ। 2 साल में कुछ भी ऐसा हाईलाइट पॉइंट्स कुछ भी नहीं। हाईलाइट पॉइंट्स क्या ही बोलूँ मैं अब, लड़ाइयाँ तो होते हैं ऑब्वियसली। मतलब 2 साल अच्छा रिलेशन चला। परफेक्ट भाई, परफेक्ट, दोनों तरफ से एफर्ट्स। ऐसा नहीं कि मैं एफर्ट्स डाल रहा हूँ सामने से मेरे को नहीं आ रहा है, वैसा नहीं, दोनों तरफ से मिलते थे। इनफैक्ट मेरे को सामने से ज़्यादा मिलते थे। ओके, हाँ, दो भी तरफ से efforts। दो भी तरफ से, अब उसको वन साइडेड नहीं बोल तो सकते। 2 साल तक अच्छी थी कहानी पूरी। हाँ जबरदस्त एकदम। 2025 तक, लास्ट ईयर 20, हाँ लास्ट ईयर तक ओके। सब सही था। अब बच्ची जो है उन्होंने जो है पूरा घर का काम करते थे समझो, सब कुछ पूरा। उनके वालदा सिर्फ उनके वालदा भी करते थे, बट ज़्यादातर इन्वेस्ट करते थे। तो उसकी वजह से जो है इनका इंटरमीडिएट में एक पेपर रुक गया। ओ, हाँ, अब उससे क्या हुआ, 1 साल तो पहले रुक गए उन्होंने, ठीक है, सेम मेरा भी वो साल था। मैं पास होके रुक गया था, उन्होंने फेल होके रुक गए थे। अच्छा, आप उसके बाद कंटिन्यू नहीं करें? मैं नहीं करा था, मेरे भी जो है था फैमिली बिजनेस हुए था मसला, तो मैं भी वो टाइम पर रुक गया। अच्छा, दोनों रुके। दोनों रुक गए। ठीक है। फेल होके रुक गए, एंड पास होके रुक गए। द ट्रूथ इज उन्होंने रुक गए बोल के एक्चुअली मैं रुक गया। आज तक भाई अभी तक नहीं बोला, ये ब्लॉग में बोल रहा है नहीं कि इंटर कहीं को नहीं करा। कभी भी कुछ भी बोलो, कभी भी कुछ भी पूछो, नहीं वो फैमिली के इश्यूज थे, वो था, ये था, ये था। अब मालूम हो रहा, तो कंटिन्यू। मैं अभी बोला ना, फैमिली बिजनेस। हाँ हाँ हाँ, बोल के सही बोल रहा। बात में निकल गया वो, ठीक है, निकल गई। कंटिन्यू। हाँ, तो जो है पेपर रुक गया। अब एक साल निकल गया, 2025 आ गया, ठीक है, लास्ट ईयर। सब चीज़ें ठीक थे, सब सही था समझो। अब उसके बाद उनके जो दादा चाचा वो लोग थे, वो लोग इधर नहीं रहते, बाहर रहते। तो उन लोगों को क्या आ गया, अब घर की बड़ी बच्ची है, ख़ानदान की बड़ी बच्ची है। अब आगे टाइम गया तो रिश्ते नहीं आते, ऑलरेडी शी इज़ 20 के, ओके। अब पपन क्या करेंगे, रिश्ते देखना चालू कर देंगे, अच्छा रिश्ता है तो करके दे देंगे, क्या करना है, वो लोगों की थिंकिंग थी। लेकिन इनके वालिद साहब को कैसा था, नहीं हम बच्ची को डिग्री करा के कराएंगे। ओके। हाँ, जब तक हम आगू नहीं देना है इसको भी, कई को भाई मैं मेरे दम पे करता हूँ। अब इनके वालिद साहब उतने फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे, ओके। इनके दादा लोग अच्छे स्टेबल थे समझो। अब तो ऐसे बातें हुए, फिर ये बातें मेरे सामने आया तो मेरे को हो गया, अरे भाई ये क्या है, मैं बेकार रहा था, मेरे को कुछ तो भी करना पड़ता। तो आपके बारे में नहीं मालूम था वहाँ पे? नहीं, उनके नहीं मालूम था वो टाइम तक। तो 25 जून जुलाई की बात है? नहीं, 2025 के स्टार्टिंग की बात है, अच्छा, रमज़ान की समझो। तो मेरे को, last रमज़ान की। हाँ, मेरे को ऐसे थॉट्स आए, मैं बोला अरे भाई कुछ तो करना पड़ता। अगर मैं डिग्री भी चालू करा तो जब उन लोगों को मालूम होगा कि बच्चा सिर्फ डिग्री कर रहा बोल, तो क्या एज बेसिस पे वो लोग भरोसा करेंगे मेरे पे। मेरी ये थिंकिंग थी। तो मैं क्या करा, अब कैसा भी वालिद साहब बिजनेस खोले थे, उनका बिजनेस चलते रहता, उसके अलावा मैं कुछ तो भी कर लेता हूँ भाई, कहीं तो भी बाहर चलेगा, जॉब कर लिया तो एक अच्छी पोजीशन में तो भी आ जाता हूँ। जस्ट फॉर हर। हाँ, जस्ट फॉर हर। तो हम क्या करें, अब हमारे चाचा की ऑलरेडी कंपनी है, तो हम जो है एक कोर्स करे ऑटो कैड का, देन उनके पास ज्वाइन कर लिए, जॉब स्टार्ट कर लिए जस्ट फॉर हर। एंड कमा रहे थे जो भी है। फिर वो जॉब जो है 6-7 महीने की टाइम पीरियड की थी, उसके बाद मेरे को बाहर जाना था समझो, बाहर जाके कर लेना था। तो वहाँ पर सैलरी वे भी अच्छी रहती थी, जब कुछ भी नहीं रहता था मसला। तो हम स्टार्ट करें कब, मई में, ठीक है, मई में मैं स्टार्ट करा। एंड एज सुन आई स्टार्टेड, आई सेड हर के भाई देखो आई स्टार्टेड डूइंग अ जॉब। अब
कुछ पूछे तो मैं बोल भी सकता हूँ कि क्यों कि मेरे को इतना टाइम दियो, उसके बाद मैं खुद को प्रूफ करके बताता हूँ, देन उन लोग भी मेरे पे भरोसा करेंगे। तो उन्होंने क्या करे, कैसा की हिम्मत जुटाए, ये करे या यहाँ से वहाँ से हिम्मत जुटा के जो है उनके वालिद साहब के सामने बोल दिए कि देखिए फलां फलां बच्चा है, उन्होंने बहुत अच्छे हैं, आप एक बार उनसे मिल लो इफ़ पॉसिबल हुआ तो। कौन कौन बोल रहे हैं आप? कौन कौन बोले? उन्होंने अकेले बोले उनके वालिद साहब। उनके वालिद साहब को बोल दिया हाँ, फिर उनके वालिद साहब को बोल दिया। हिम्मत किसी को नहीं करके। मालूम था? जब तक बहन को मालूम था। अच्छा। हाँ, अब उनके उसके बाद? वालदा इतने इन्वॉल्व नहीं होते थे उन लोगों में, तो उनके वालिद साहब को बोल दिया। उनके वालिद साहब जो है देखे, फ़ोटोज़ मंगाए, बच्चा क्या करता, कहाँ रहता, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, सब देखे। तो वो टाइम पे उन्होंने अच्छा कूल रिएक्ट करे, ठीक है चलो सही है, रहने दो, मैं बच्चे से बात करता हूँ, अपन करेंगे क्या है, बल्कि अच्छा पॉजिटिव वो करे हुए उन्होंने। तो मेरे को भी थोड़ा सुकून हो गया, अरे चलो भाई अब मैं जो मैं कर रहा हूँ वो कर सकता हूँ सुकून से, ज़रा क्या है इंशाल्लाह हो जाएंगे, बोल के था हम। अब हम ये खुशी में हैं। उसके बाद एक हफ्ते के बाद उनके वालिद साहब से मेरी बात भी हुई, एंड बहुत अच्छी बात कर रहे थे उन्होंने कि हाँ बेटे अपन ऐसा करेंगे, बेटे मैं आपको ये सिखाता हूँ, वो सिखाता हूँ, ऐसा करता हूँ, सब बातें हमें समझो। तो चलो हम खुश खुश हैं। अब हमारे घर में भी बोल दिया कि चलो, मैं उनके घर में बोलने लगा दिया, मम्मा अच्छा है, ये है, सही है बोल के। एंड ये बीच के जो टाइम पीरियड में मैं घर वालों से बहुत मारा भी खाया हुआ हूँ। जिद करा समझो शादी बहुत अरे भाई हमारे शादी वालिद करता हूँ तो हमारे वालिद शिक्षा। साहब सुनते नहीं थे भाई। अच्छा, तो आप वाली साहब को भी बोल दिया? वालिद साहब को बोल दिए, अरे भाई मारा कैसे समझ रहे धैर्य। जब जाके पूरा वो करे तो जब जाके हमारे वालिद साहब बोले थे ठीक है बोल के बोले उन्होंने। वो भी सुनने वाला नहीं दिख रहा है। नहीं सुनने वाला दिख रहा है, नहीं कर लेना, मैं आपकी शादी में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा बोले थे उन्होंने, मालूम है आपको। क्या क्या देख सहना पड़ता है, देखो भाई। अब फिर भी हम राजी थे, कैसा भी वालिद साहब को मना लेंगे बोल के था, इतना सब हो गया। अब वो टाइम पे वालिद साहब को भी बोल दिया, वालदा को भी बोल दिया कि चलो उनके घर में मालूम हो गया, अब दोनों तरफ से भी सीरियस है मामला बोल के, मैं भी मेरा कर ले रहा हूँ बोल के था। अब उतने में जो है वहाँ से फिर उनके दादा चाचा वालों का जो है फिर नोटिस भेजे, क्या हुआ भाई, हम ना देखना चाह रहे बच्ची को, ज़रा बच्ची बड़ी हो रही ना, क्या है डिग्री विग्री क्या करते भाई, ज़माना अच्छा नहीं है, करा के फ़ायदा नहीं है, वैसा भी बेकार हो जाती हो। तो इनके वाले साहब जब वो करे ना, अरे नको नको भाई, मैं पढ़ा तो मेरी बच्ची को, डिग्री कराए वाजिश कराएंगे अपन, जब तक नहीं कराएंगे घर में रहती उन्हें सुकून से बोल के था। अब लोग एक बार बोले, दूसरी बार फिर बोले, अब तीसरी बार क्या करे वो लोग, वहाँ से सीधा हैदराबाद को आ गए। हाँ, तो लोगों को मालूम हो गया था शायद। नहीं मालूम हुआ था। ओके। हाँ, तो मतलब हाँ हैदराबाद को आ गए। अब हैदराबाद को आके जो है एक गेट टुगेदर करे। तो गेट टुगेदर का मेन पर्पस क्या था, बच्ची को बैठा के समझाना कि ये क्या हाँ कर रही है सब। यस, पूरा क्या है पूरा वो करना था वही टोटली। तो वो गेट टुगेदर हुआ ऑन 26 जून 2025। क्या याद है कोई डेटा है इसको? अम्मा हाँ। ऐसा डेट के साथ भरा भाई? मेरी बर्थडे के दूसरे दिन 2025 के। नहीं आपकी बर्थडे 24 को थी ना, हाँ, वैसा वो तो 25 हाँ 25 जून 2025 का दिन था वो। ओके, एंड उस दिन उन गए गेट टुगेदर में, फिर वहाँ वहाँ पर तक भी से अच्छा है आप लोगों हाँ के वहाँ बीच पर में सब, वहाँ तक दोनों भी के सब बीच सही में है। सब। हाँ हाँ हाँ। सब सही है। तो एग्जैक्ट एक साल पहले समझा आप? एग्जैक्ट एक साल पहले। तो गए, फिर जाके सुबह में गए तो शाम में आए, फिर उन्होंने आए, बात हुई, फुल रो रहे थे, ऐसा बोल रहे वैसा बोल रहे, भाई मेरे को किसी से भी नहीं करना है, ये लोग ऐसा बोल दे रहे, क्या है ये, नहीं होता ऐसा। तो मैं बोला फिर अरे आपके वालिद साहब अपने साथ ही छन आपके रेडी है, अपन उनसे बात करके देखेंगे भाई, मनाएंगे करेंगे कुछ तो भी, कैसा भी आपके वालिद साहब का मेन रोल रहता है उधर। एग्जैक्टली। ठीक है, तो मैं बोला मैं बात करता हूँ भाई क्या है बोल के, मैं उनके वालिद साहब से बात करा। तो उन्होंने वो टाइम भी जो है नहीं बेटे बोलते रहते हैं, लाइट है, अपन करेंगे, आप बस आप कहीं भी बाहर वाहर नको जाओ, आप यहीं मेहनत करो, यहीं करेंगे अपन बोल के था, वो बोले उन्होंने। जब तक मेरे को लेकिन डाउट आ गया था एक, अरे भाई लेकिन इतना सब हो जा रहा फिर भी उन्होंने सही बात कर रहे, क्या तो भी है मसला, मेरे को सही नहीं दिख रहा। फिर उसके बाद जो है अपने आप को प्रूफ करने के लिए बाहर जा रहे थे? हाँ मैं खुद को फाइनेंशियली स्टेबल होने, भाई चलो बच्चा इतना कमाता वही सुनाना भाई आजकल ज़माने में, और क्या होना लोगों को, तो वैसा बोल के था। अब
ऐसा 25 जून उन्होंने जाके आ गए शाम में, फुल रो लिए कर लिए। फिर हमारी उनके डैडी से बात हुई, फिर हम लोग दोनों डिसाइड करें कि नहीं भाई कल आप फिर से आपके वाले साहब से बात करो, क्या है उनसे क्लियर पूछ लो, बोल दो अगर इफ़ पॉसिबल मैं जो है मेरे पेरेंट्स को बोलता हूँ जाके बात करो बोल के। हम्म तो उन्होंने बोले ठीक है कल उठ के बात करेंगे क्या है बोल के था। फिर उन्होंने सुबह में उठे ऑन 26 जून हम्म 2 बजे, ठीक है, दोपहर के 2 बजे हम लोगों की बात हुई कि आप बात हुई, मैं बोला आप जाके बोल दो आप क्या है उनको, फिर मैं ऑब्वियसली पॉजिटिव रिस्पॉन्स चाहेंगे इंशाल्लाह, क्लियर हो आते चीज़ें मैं भेज देता हूँ हमारे पेरेंट्स को बोल के। अब उन्होंने मेरे को बोले ठीक है मैं बात करती हूँ, जाके क्या बोलते देखेंगे। फिर उन्होंने गए बात करे, उस टाइम पे उनके वाले साहब जो है पूरी टोटल डिफरेंट बात कर दिए कि भाई देखो, आपके सामने? उनके सामने, हाँ। भाई देखो अब ये भी शायद छोटे हैं, उनको अभी टाइम होना, एटलीस्ट उनको जो है 5 साल तो भी होना, एंड आपके मसले में जो है वो बच्चा खुद की भी ज़िंदगी ख़राब कर लेगा, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं चाह रहे। लिहाजा जो है आप बड़ों की बात सुनो, आपके दादा दादी की बात सुनो, किसी और से कर लो। अगर आप शाहिद से करें तो भी आपके दादा दादी पहले तो अपने से रिश्ता नहीं रखेंगे, फिर उन लोग आपकी शादी में भी नहीं आते। इमोशनल ब्लैकमेल। इमोशनल ब्लैकमेल। तो ये सुनने के बाद विच इज ट्रू आई गेस, क्योंकि इन्हें सेटल ना था। हाँ एग्रीड बिल्कुल। हम्म तो ये सुनने के बाद जो है इन्हों पलटा के बोले नहीं 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 नहीं, वो तो फिर उनके वाले साहब जो है फिर वही बात बोले, फिर और इमोशनल ड्रामा करे। मेरे को जितना मालूम है उतना बोल रहा हूँ, और इमोशनल करे होंगे ऑब्वियसली। तो इसके बाद इन्हों क्या करे, ठीक है आप ऐसा बोल रहे हैं ना, आप जो है गधे से भी कराए तो मैं कर लेती हूँ शादी, अब मसला नहीं, ठीक है ये लो मेरा फ़ोन बोल के पूरा सोशल मीडिया डीएक्टिवेट सब कुछ। आपको ऐसा मालूम है सब डीएक्टिवेट हो गया? मालूम हुआ अच्छा। सब सोशल मीडिया डीएक्टिवेट, व्हाट्सएप सब कुछ भाई, टोटल भाई हर चीज़ ऐसा डीएक्टिवेट करके फ़ोन दे दिया, ख़त्म। वो इस लास्ट दिन बात करने हुई सर? हाँ वो वहाँ बात हुई थी मेरी, ठीक है, वो दिन 26 जून 2025 2 बजे के अराउंड। उसके बाद 4 बजे के अराउंड में कोई ये न्यूज़ आई उनकी छोटी बहन से कि ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा कर दिए। अब कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग, सब कुछ ट्राई कर लिए बट नहीं सुन रहे घर में, ऐसी न्यूज़ आई। अब मैं मेरे सदमे में, मेरे को ज़रा भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मैं बोल रहा हूँ भाई मैं रोज़ जॉब को जा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, इतना डेडिकेशन से कर रहा हूँ, कैसा भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएंगे भाई, मेरे को अल्लाह पे भरोसा है बोल के था। अब वो सुनते कि मैं सदमे में, अब मैं कहन कोई हैच नहीं, किसको बोलूँ मैं, घर में तो बोल नहीं सकते, अब वो टाइम पे नहीं बोला था मैं ऐसा। ऑलरेडी तुम मारा खा खा के हाँ बस बहुत मारा खाया भाई, अरे घर वालों से लड़ लिए, हम्म समझ रहे हैं आप, घर वालों से लड़ लिए, अगेंस्ट चले गए, मेरे को कोई हैच नहीं, बोला अरे क्या है भाई दम होगा। तो जब वो भैया लोग भी नहीं थे ऑब्वियसली, तो जब हमारे और एक भैया थे आमरे जिलिंग के, तो मैं क्या करा, उठा उनको कॉल करा, उनके पास भाग गया, पूरा सिचुएशन सुना। तो उन्होंने भी वही बोले भाई देखो अब जैसा, बहुत लंबी कन्वर्सेशन थी वो, नहीं बोल सकता मैं इधर, वो खुले अल्फाज में उन्होंने ये बोले कि जित नसीब में रहा तो होता, बोले उन्होंने, एग्जैक्टली जब तो है। नसीब में रहा तो होता, नहीं तो नहीं होता, सामने वाले समझना उतना ही चाहिए, और जो है बच्ची आपका साथ देना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर उन्होंने आपके साथ नहीं है तो पूरी दुनिया भी आपके साथ है तो कुछ भी नहीं कर ले सकते आप, बोल के बोले। वहाँ पे क्या हारा था किसको भी नहीं मालूम ना, आपको भी नहीं मालूम। हाँ नहीं मालूम। तो मैं बोला नहीं नहीं भाई यही इतनी मोहब्बत है, इतना ये है। तो तुम श्योर थे कि वो जो भी थे उन्होंने किससे भी नहीं करते, तो तुम्हारे से करते? हाँ श्योर। घर वाले बोलने के बाद भी? नहीं वैसा तो नहीं था कि मेरे को मालूम था उनको, क्योंकि मैं ऑलरेडी ऑब्वियसली 3 साल से साथ हूँ, उनका माइंडसेट मेरे को मालूम। उन्होंने जो है घर वालों के प्रेशर में आके किससे भी कर लेते थे। ओके। खुद उन्होंने जो है भाई यकीन मानो आप मतलब बहुत जल्दी किसी के बातों में आ जाना, बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाना। अब वो हमेशा कैसा लेके चलेगी ताना मार रहा था अभी भी। ये वाली पिस्तौल। हाँ फिर? तो ऐसा हो गया। अब मैं सदमे में हूँ भाई, उसके दूसरे दिन ऑफिस भी नहीं गया, मैं अपने में नहीं हूँ, बोला ये हो ही नहीं सकता, और बस रोना 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 रोना, अरे रे 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 रे। घर में भी अंदाज़ा लगा लिए हमारे वालदा, बात नहीं हो रही बात। तो हमारे वालदा फिर सामने से कॉल कर दिए। हालांकि हमारे वालदा से उनकी मुलाकात भी हुई थी, हमारे वालदा से उनकी दोस्ती भी थी,
ठीक है, आफ्टर ऑल दीज थिंग्स। तो हमारे वालदा कॉल भी कर दिए तो उनको भी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया, हमारे वालदा भी परेशान, मैं भी परेशान, वालिद साहब के सामने नहीं बोले थे। तो ये सब चीज़ें चले, मैं जो है सदमे में हूँ, ऑफिस को जा रहा हूँ, घर को आ रहा हूँ, और जहाँ जा रहा हूँ रो रहा हूँ। सही में हाँ वही ना, सोते वक्त ना, पहले तो सो रहा हूँ नहीं, ठीक है, उसके पास ऑफिस को जाते वक्त गाड़ी पे, ऑफिस में, नमाजों में, गाड़ी चलाते वक्त घर को आना, घर को भी नहीं आ रहा था मैं क्या करता था, ऑफिस से निकल के है नहीं सीधा उनके घर के पास जाता था। 1 मिनट कहाँ मिलता है ऐसा चाहने वाला बच्चा। कंटिन्यू। ऑफिस से निकल के सीधा उनके घर के पास, मतलब घर के सामने नहीं, ऐसा थोड़ा दूर ठहरता था, बस ठहर के देखते रहता था, क्योंकि अब ऑब्वियसली कांटेक्ट में तो नहीं है, जीरो कांटेक्ट है, जस्ट टू फील के भाई मैं इनसे थोड़ा क्लोजर हूँ, थोड़ा करीब हूँ, वैसा फील करने, वैसे रोज़ जाके वैसे ठहरना करना। उनके वालिद साहब को मैसेज करते रहता था, उन्होंने जो है क्या कि कोल्ड रिप्लाई करते रहते थे मेरे को। अरे कभी अच्छी बात करते बहरहाल थे, तुम्हारे हटाइश दिए थे लोग कि हाँ इससे नहीं करना है। नहीं, अब फिर उन लोग जो है एज सुन एज ये चीज़ें हुए, उन लोग रिश्ते देखना भी चालू कर दिए। टर्निंग पॉइंट। रिश्ते देखना भी चालू कर दिए, उन लोगों को जल्द से जल्द शादी करके दे देना था, समझो। अब हम हमारी एड़ी चोटी का जोर लगा लिए पूरा, जो कर सकते थे, जो लिंका लगा सकते थे कर सकते थे। लिंका बोले तो क्या, कौन सी लिंका लगा? लिंका बोल तो एड्रेस के एड्रेस निकाला मैं वही, अच्छा कहीं के एड्रेस था? उनके फुप्पू के, उनके अच्छा। चिच्चाओं के, खाली बात करने के बात मैं करने करता बात हूँ करने बोले। हाँ, मैं बात करता हूँ। मतलब बात करने कुछ खराब करने अरे नहीं भाई, अरे क्या हुआ भाई, शरीफ बच्चे हैं। रीच ऑप्शन ही रहता ना दूसरा कुछ भी रीच करने। फिर तो कहीं से करा के, यहाँ से करा के जो है उनके फुप्पू का एड्रेस निकाले, वहाँ जाके उनसे बात करें। तो उन्होंने सामने तो उनके तो फुप्पा, तुम अकेले बात कर रहे थे? अकेले हम, कोई भी नहीं। देख रहे आप जिगर देख रहे 20 साल की उम्र में कितना था तब? नहीं जब 19 का था मैं, ओह। तो उनके फुप्पा जो है सामने तो अच्छी बात करे भाई, बहुत बहुत अच्छी बात करे। अब जैसा मैं घर को आया, वहाँ जाके जो है क्या तो भी है, बच्चा आया था ऐसा, क्या तो भी ऐसा घरों पे आते क्या आया, तो क्या तरीका है, ये गलत है गलत है। एग्जैक्टली गलत है। 19 साल की उम्र में तुम घर पे जाते तुम्हारे को हाथा पाँव सलामत रख के छोड़े, वो बड़ी बात है। फिर? अरे भाई जान दो ना, मेरे को भी उतारने दे रहे, हो गए गलतियाँ। अच्छा भाई, लेकिन मैं सोच रहा हूँ 19 साल वेयर आई वाज इन 19 इयर्स। हाँ तो छोड़ो खैर, बहरहाल छोड़ो आप। तो अब जाके ना वैसा बोले, अब वहाँ बच्ची पे और टॉर्चर आऊँ, अरे उनके वालिद साहब और बुरे टॉर्चर कर दिए भाई, पूरे मिलके और बातें कर दिए कर दिया। अब मेरे को और रिग्रेट हो गया, मैं बोला अरे भाई, और आप लोग ऐसा बोल रहे, जब भी मेरे को समझ थी, बट मैं जो स्टेट ऑफ माइंड में था, मेरे को कुछ सूझ नहीं था भाई, मैं जो भी मैं बात कर मेरे को बस मेरे को जो समझ में आया मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसा मैं सोचा। अब सुबह में सोचा मैं दोपहर में उनके पप्पू के घर पे, वैसा हो गया था मेरा दिमाग में, किसी से पूछ रहा हूँ नहीं, मेरे को 4 दिन है, मैं किसी को पूछा तो बोले को जाओ यार, वैसा नहीं होता, वैसी नहीं होती बात, रुको सबर करो, नहीं हमारा कोशिश नहीं, हम हमारी कर रहे, खाली पागलपन पूरा गधा। खाली हम जाके जो है बात कर लिए, वो और उल्टा हो गया और रिग्रेट। तो उसके जो है इंस्टेंटली मेरे को 1 दिन के बाद मैसेज आया सामने से, एंड वो मैसेज आया भाई, क्या ऐसा मेरे को यकीन नहीं हो रहा था कि भाई इज दिस द सेम पर्सन हुम आई यूज्ड टू लव। तो कैसा वैसे क्या था? एकदम मतलब इतना रूट था वो, ऐसी लैंग्वेज थी मैं बयान भी नहीं कर सकता हूँ। मैं अगर आप लोगों के सामने बोलता हूँ, मैं ऑफ कैमरा आप लोग मेरे को पकड़ के मारते। तो वैसे बातें थे, पूरा गिन के डाल दिए थे समझो अपने को। जब मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा था, अरे भाई ये वो इंसान है जिसके पीछे इतनी मेहनत कर, हाँ वो इंसान है, कैसा हो ही नहीं सकता है, कैसा है। तो मैं क्या करा, अच्छा ठीक है, मेरे को यकीन नहीं हो रहा, चैट तो कोई और भी कर सकते हैं, मेरे को रिकॉर्डिंग करके भेजो, तो मेरे को रिकॉर्डिंग भी आई थी। इतने पागल दिमाग को जब समझ में फिर वो देखे बाद हाँ देखे बात तो सदमा, 1 हफ्ता आप कैसा नॉनचलेंट बन गए थे, अब नए हो गया बहुत ख़त्म, मैंने ज़रूरत ही नहीं है, नहीं करता हूँ मैं। 4 दिन का था वो, फिर वही नहीं भाई, करना है तो वो बच्ची से करना है, किसी से भी नहीं करना है, ख़त्म। वो सब देखे बाद, वो हाँ, सब सुने बाद भी, वो सब सुने बाद भी, भी आगे बात भी वैसे वो सब सुने बाद भी नहीं तो वही। फिर मेरे को 1 हफ्ते के बाद फिर मैसेज आया, ठीक है
अब वो टाइम पे अच्छी बात करे उन्होंने कि देखो आप इतना सब कर लिए, मैं आपको जो भी बोली मैं माफ़ी चाहती हूँ, मेरे को बहुत बुरे टॉर्चर कर दे रहे थे, बट नहीं होता, ये लोग ज़बरदस्ती करते रहे, अपन कुछ भी नहीं कर सकते, लिहाजा आप जो है आपकी फैमिली को देख लो। अब मैं मतलब सोच भी नहीं सकती हूँ मैं अब कुछ भी आगे करने का। तो फिर भी हम कन्विंस करें, नहीं 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 प्लीज़ प्लीज़ वैसा नहीं होता, वैसा सारी क्या वो है क्या, हम इतने दिन साथ थे, ऐसे ही सब खत्म होता क्या एक पल में, बल्कि हम सब करे कराए, फिर उन्होंने वो कॉन्वर्जेशन सुन के उन्होंने ब्लॉक कर दिए, हो गया। एंड दैट वाज माय लास्ट कन्वर्जेशन। ओके, वो डेट क्या थी? 5th, नहीं नहीं रुको, एलएम याद करना था मेरे को अच्छे से, 12th जुलाई 2000 2025। 2025। ओके, पूरी डायरी दिमाग में है इनके पास। तो वो लास्ट कन्वर्सेशन। वो लास्ट कन्वर्जेशन थी। अब अच्छे से खत्म तो भी कर लेना था तुम। ये क्या है, क्या ब्लॉक कर लेके तुम। वो ऑब्वियसली ब्लॉगिश होंगे। तो ये हुआ, फिर हम जो है नहीं भाई वो करना है तो वो इंसान से, अब आते ना भाई थॉट्स अपने को किसी और के साथ देख लिए तो ऐसा खाली सोच लिए तो यूँ आंसू निकल जाते थे बैठे बैठे यूँ, खाली सोच लिए तो खाली इमेजिन करे तो वो लेवल पे था। और ये हुआ सो 2 हफ्ते में भाई आई लॉस्ट 8 kgs ऑफ माइंड प्योर, 2 हफ्ते में 8 किलो उतर गया तू? 8 किलो बराबर 8 किलो Wait. उतर गया था मैं, बहुत बुरी तरीके से, ना खाना ना पानी ना नींद ना कुछ। आई वॉज 70, सीधा मैं 62 हो गया था। सब परेशान थे भाई, दोस्तान घर वाले सब 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 पूरे परेशान थे। जब जिम करता था तो गेन करके जब कट करने के लिए पूरा 2 महीने कोशिश करा, ओह, 3-4 किलो कम हुआ था खाली। इन्हें 2 हफ्ते में 8 किलो उतार लिया। हाँ, फिर हाँ, और ये सब चीज़ें होते खुद भी हमारा कंटिन्यू था, ऑफिस से उनके घर को जाना, वहीं सामने बैठना, 1 महीने तक वैसे ही चला वो। तो आफ्टर शी ब्लॉक्ड यू? आफ्टर शी ब्लॉग्ड मी, तो एक दिन ऐसे कोइंसिडेंसली जो है मैं ऑफिस से जल्दी निकल गया, जाके वहीं से उनके घर के सामने बैठा हूँ। वहाँ के इतना तो है, वहाँ की उनके मिस्त्रियों से दोस्ती हो गई थी, वहाँ एक साइड पे काम चल रही थी, साइड पे काम चल रहा, मिस्त्रियों से दोस्ती हो गई रोज। हाँ। तो एक दिन क्या हुआ, जाके बैठा मैं, अब दोनों बाबा बेटी निकले। हाँ, मैं देखते कि मास्क पहन लिया, पहले कैप पहन लिया, देखा मैं कहाँ जा रहे, निकले, पूरा फॉलो करा, देखो चोरों के जैसा। पूरा, अरे अपन मास्क को भी खतरनाक डिटेक्टिव है, पूरा फॉलो करा। डीमार्ट को जा रहे थे, गया डीमार्ट को, गया अंदर, क्या क्या हर एक चीज़ देखा भी, क्या क्या खरीदारी करे, सब कुछ, नए घर के वास्ते पर्दे, नए डोरमैटा, नए घर को सजाने क्या 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 लेते हैं आप लोग, सब चीज़। अब वो देख के मैं वाह, और तकलीफ हो गई मेरे को, मैं बोला अरे ये पूरी प्लानिंग चल रही है, ऐसा सामने से याद भी नहीं पहचाने, समझ रहे हैं आप। पूरा देखा था वहीं, पूरा बिल्डिंग करा रहे, निकला आखिर तक, बोला चले गए, सोच लेते था ना। मैं बोला नहीं अब ओवर हो गया, अब तमाशा करना पड़ता, हाँ पॉजिटिव वे में। मैं बोला नहीं अब जो है ओवर हो गया, अब जो है उनके भाव के पैरों में गिर के माफी मांग लेता हूँ, लेकिन मेरे को करना ही चाहिए। तो घर को चले गए, मैं भी पीछे पीछे पीछा कर लेते, आगे वो हमारे सेम स्पॉट पे आगे ठहर गए हम। अब उनके वाले साहब जो है छोटी बहन को ट्यूशन को छोड़े, फिर लाए, उतनी देर में जो है उनके साथ कितनी देर ठहरे तुम फिर ऐसा? 10 साढ़े 10 तक 3-4 घंटे रोज का था रूटीन मेरा वो। हाँ, तो लाए उनके वाले साहब, अब हम क्या करें, उनके वाले साहब लाए, बहन को छोड़े, बहन अंदर गई, भाग लेते उनके पास गया, उनके वाले साहब के पास, जल्दी जल्दी मास्क उतारा, कैप उतारा, सर बोल के पकड़ लिया। उन्हें पहले तो पहचाने नहीं, फिर पहचाने, आप पहचान के जो क्या हुआ, क्या कहीं को आया इधर, क्या तो भी है तमाशे, हाँ नहीं बोल, यहाँ ना बोले ना, क्या तो भी है भाई, बोलूँ कंप्लेन करूँ क्या, ऑलरेडी डाल दिया हमला कंप्लेन, एक बार समझा तो समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे को, चल जाओ यहाँ से इज्जत से आप, नहीं तो ठहरने की जरूरत नहीं है। अब हम सर प्लीज मेरी बात 2 मिनट सुन लो सर, 2 मिनट सर, 2 मिनट प्लीज 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 सर, मेरी बात सुन लो प्लीज प्लीज प्लीज, आप मेरे से इतनी अच्छी, मैं आपको जो है लिटरली वाले साहब के उस दर्जे से बोल रहा हूँ, प्लीज मेरी बात सुन लो। तो रिक्वेस्ट करा मैं दबा के, अब जो है ठीक है, उन्होंने फिर सॉफ्ट हो गए, क्या हुआ बोलो बोल के जो है उसके बाद सॉफ्ट था क्या? सॉफ्ट मतलब वो हो गए, बेटे पे आ गए उन्होंने।
सॉफ्ट हो गया। मैं बोला आप देखिए प्लीज़, मैं जो है मेरे को बस 6 महीने का टाइम दो आप लोगों का, मैं कुछ भी करता हूँ, क्या भी करता हूँ, आप लोगों को जो नीड्स होना, जो क्वालिटीज़ होना मैं करके बताता हूँ। खाली 6 महीने का टाइम दो, मैं शादी कर लेता हूँ भाई, प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात सुनो। उनके गले में हाथ डाले, लेके गए कि देखो बेटे, आप काबिल है, आप में सब क्वालिटीज़ हैं, आप जो है स्टेट चैम्पियन है, आप आर्म रेसलर है, अच्छा पढ़ लेते हैं, टॉपर है, सब है, आप काबिल है बिल्कुल, लेकिन ये बच्चे आपको डिजर्व नहीं करती। Shit. आपको कई मिल जाएंगे ऐसे बच्चे, हाँ, बट इन्हों आपको डिजर्व नहीं करते हैं। आप जो है इतनी मेहनत कर रहे, इतने एफर्ट्स डाल रहे, आप सब कुछ कर दे रहे। एवरग्रीन डायलॉग है ये तो, इन्हों आपको डिजर्व नहीं करते, हाँ, इन्हों आपको डिजर्व नहीं। तो सब कर ले रहे, सब आप करा ले रहे, लेकिन उनकी तरफ से कुछ भी नहीं आ रहा, लिहाजा आप चाहे लाइट मारो, कुछ भी ना करो, बेकार है करके। उनका बाप रह के मैं उनको ऐसा बोल रहा हूँ, बोल के बोले। मैं बोला सर कुछ भी होगा, कुछ भी होगा, प्लीज़ आई वांट मैरी हर, कुछ भी होगा भाई, मेरे को मिल जाते होंगे, मेरे को बहुत भाई मेरे को, लेकिन कोई भी नहीं होना, मेरे को उन्होंने होना, मेरे को उनसे बेहतर नहीं होना, लेकिन मेरे को उन्होंने होना। तो नहीं बेटे ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं उनसे बात करता हूँ, फिर मैं आपको 24 आवर्स के अंदर जो है मैं आपको अपडेट देता हूँ, बोल के बोला। मैं बोला पक्का ना, तो हाँ पक्का पक्का आप जाओ के बोले। मैं आ गया फिर। तो ये इसके बीच में जो है मेरी उनके चाचा से भी बात हुई थी, उनके पास जाके मैं बात करा था फॉर लाइक 1 घंटे के लिए। वहाँ पर भी सब मेरे पूरे पॉइंट्स वैलिड थे, उन्हें कुछ भी नहीं बोल सकते थे, बट एट द एंड उन्होंने भी कुछ बोले कि शी डोंट वांट यू, तो वैसा बोलते कि जवाब ही नहीं है हमारे, लेकिन कुछ भी क्या भी नहीं, मुंह बंद हो गया। चाचा बोले ये? हाँ, एंड उन्होंने ये भी मेरे को बोले थे कि आई डोंट नो इफ़ आई शुड से दिस और नॉट की, तो उन्होंने ये भी बोले थे कि आप जो है ऑफिस के सामने मर्सिडीज बेंज ला के ठहराओ, उसके बाद देखेंगे बोल के बोले उन्होंने। तो अब मैं क्या ही बोलूं भाई, अब मैं पहले ही मैं 5,000 में मिल जाती किराए पे तुम। मैं पहले ही टूटे हुआ हूँ, अब वो बातें मेरे को और तोड़ दी, अब कोई है भी नहीं, कुछ भी नहीं। दोस्तां हैं सो दोस्तां मेरी उम्र के, दोस्तां कब तक सुनेंगे बोलो आप। एक दिन सुनेंगे, एक महीना सुनेंगे, उसके बाद उन लोगों को भी होता है अरे भाई क्या बकरा रहे भाई, चुप वॉइस पकड़ लेके बेटा, बंद कर रहे हो बस कर बोल के बोलते। इसलिए हम भी जो है जब तक बंद कर दिए थे पूरा, अब दोस्तों को बोलना खाली अपने में आप रहना, खुद को वो कर लेना, ये कर लेना। तो ऐसा हो गया। फिर 24 आवर्स के बाद आई गॉट अ न्यूज़ के उन लोगों को जो है एक रिश्ता मिल गया, बातचीत हो गई, That's it. पक्का हो गया That's बोल the के। end. हाँ, पक्का हो गया बोल के उसके बाद। उसके बाद एंड तो इसमें देखो एक प्लॉट ट्विस्ट है, थोड़ा बोलता हूँ खाली मैं। ये सब हो गया ना, 1 महीना हो गया, ठीक है। आप कंटेंट कब स्टार्ट करें? अगस्त। Hmm. हाँ, तो भैया कंटेंट स्टार्ट करे, एंड शुरू में तो लाइव नहीं आते थे, बट बाद में लाइव आते थे। तो मेरे को अभी भी याद है, मैं सब ब्लैंकेट में घुस के रो लेते रहता था खाली, छोटे बच्चे के साथ। लाइव आते थे, लाइव खोलते कि हंसते रहता था फिर हम पूरा, लोग पहचान लेते भी नहीं एक दूसरे को, किसको इन्हें कुछ खाली भी नहीं, और फॉलोअर था मेरा। जस्ट अ फॉलोअर। हंस लेता था, जरा मूड अच्छा होता था, पर फिर सो जाता था। ये आप रोज आते थे ना, तकरीबन मेरा रोज का रूटीन था ये, ऑफिस से आना, एक पूरा वो हो जाना, फिर उन्होंने लाइव आए तो लाइव देख के सो जाना। अच्छी देर को आते थे फिर आप। हाँ, तो ये हो गया। फिर सितंबर में जो है, जब मेरे पे एक मूवी बन रही थी डॉक्यूमेंट्री, तो एट दैट टाइम आई रिसीव्ड अ रैंडम टेक्स्ट, जो भी है फला फला नाम से, आप उनको पहचानते क्या बोल के। तो मैं रिप्लाई कर रहा, हाँ पहचानता हूँ मैं, मेरा नंबर पूछे, नंबर दिया मैं, कॉल आ गया मेरे को, झट बोलते ही कॉल उठाया, तो जो है वो उनके वालदा थे। सितंबर की बात बोल रहा हूँ, 18 सितंबर। तो वो उनके वालदा थे। अब उन्होंने जो है बोले कि देखो शाहिद, मेरे को सब चीज़ें मालूम हुई, मेरे को आपकी डेयरनेस दिख गई, द वे यू लव हर इज़ समथिंग, क्या बोलते हैं, नेक्स्ट लेवल है, कोई भी नहीं करता यूजुअली ऐसा, इतनी हिम्मत से ये छोटी उम्र में। तो मेरे को किसी से भी नहीं कराना है भाई, मेरे को कोई भी लोग समझ में नहीं आ रहे, तो मेरे को लिहाजा जो है आपसे कराना है। मगर छोड़ दो, बट हो गया वहाँ तो। पे रोल था उन लोगों के डैडी लोगों का ज्यादा। हाँ, तो इनके होता है। वालदा का कम था, उनके डैडी लोगों का ज़्यादा था, तो उन्होंने ऐसा सब बोले, बट मेरे को मालूम था कि भाई नहीं होने वाली बात है। मैं वो कर खाली कुछ भी नहीं सकते थे, खाली बोल दिया बस था। बोल दिए उन्होंने उनके उसमें थे, बस बोल दिए, मेरे को मालूम था नहीं होने वाली बात है। सेम थिंग जो है, जो भी थी, जो कर सकते थे वो करे, आखिरी में चीज़ नहीं हुई तो ख़त्म। उसके बाद से जो है ऐसा चैप्टर जो है, आई जस्ट क्लोज्ड इट
फ्रॉम एवरी सितंबर में हाँ सितंबर में आई जस्ट टोटली क्लोज्ड इट, ठीक है। एंड ये हो गया अक्टूबर 4th को जो है मैं भैया से मिला। ये भी डेटा याद है भाई, मैं समझ रहा हूँ ये डेटा याद नहीं हाँ रहता। अक्टूबर 4th को मैं भैया से मिला एंड सिंस दैट टाइम माई लाइफ चेंज्ड एवरीथिंग, सब कुछ। मैं बोल रहा हूँ ना, 1 साल पहले मैं जो शाहिद था और अब जो मैं हूँ ना, ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई, हर चीज़ में। मैच्योरिटी ले लो आप, कुछ भी ले लो, मैच्योरिटी ले लो, समझदारी या एक्सपीरियंस, कुछ भी ले लो, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एंड ऑल द क्रेडिट गोज़ टू माई ब्रदर्स जो मेरे को सही में हील करे। लोग हाँ भाई ये सब जब चीज़ें होते तो टूट जाते भाई, और जो है पूरा डिमोटिवेट हो जाते ज़िंदगी में, बस वो एक चीज़ को पकड़ के रह जाते। मैं बहुत जनों को देखा ऐसा कि कहीं का मूव ऑन कुछ भी नहीं, आई स्टिल लव हर, आई लव हर फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। बेकार के बातें हैं, कुछ भी नहीं, हो गया गया, छोड़ो। आपके जो नसीब में लिखे हुआ है उसको जो है आप बस दुआ करो कि मेरा नसीब बेहतर कर दो अल्लाह, एंड जो मेरा पार्टनर है वो अच्छा रहना, मेरे साथ खुश रहना, दैट्स इट। एंड ये चीज़ें मैं रियलाइज़ करा भैया लोगों को मिलने के बाद। एंड द मेन लेसन इज़, मैं मेरे फैमिली से बहुत लड़ा भाई वो टाइम पे, बट दे आर द वंस जो मेरे साथ ठहरे हुए थे, जो मेरे साथ रोए, जो मेरे को सपोर्ट करे। कभी मेरे को जो है आज तक वो चीज़ हुई बात से मेरे को आज तक एक भी ताना नहीं मिला। आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल फॉर दैट। बोलने का मतलब ये है कि देखो, फैमिली पहले है, कोई भी हो, कुछ भी हो, आपकी फैमिली फर्स्ट, उसके बाद आप कैसे गोल्डन दोस्त था भैया लोग हैं। एंड उसके अलावा एक दिन कुछ लेके भी फिरे थे ना भाई, बहुत सैड हो गए थे ना एक दिन रात में भाई, लेके फिरे थे उनको। भैया लोग हैं। एंड ऑल्सो मेरे स्कूल के दोस्तां भी हैं, उन लोगों को मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ जो मेरा बहुत साथ दिए। एंड वो कब लेके फिरे थे अब वो डेट तो नहीं बोलता हूँ मैं, डेट नहीं लेकिन बोलते, उस दिन वो शादी थी, उस दिन उनकी शादी थी, पूरी तो रात में ले लेके फिरा उसको उस दिन। हाँ, ले लेके फिरे थे पूरा भाई। अम्मा तो क्या होता था कि मेरा, बट जब तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत संभल गया था, एंड एट दिस पॉइंट अल्हम्दुलिल्लाह में जो है काफ़ी आगे आ गया वो चीज़ से, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एंड प्लीज़ भाई आप लोगों को बोल रहा हूँ मैं, प्लीज़ डोंट फॉल फॉर दिस थिंग्स, ओके। आपको जब आपके नसीब में जब मिलना है, जब आपको मोहब्बत हो जाती है, आपकी शादी हो जाती है, आप खुश रहते। अब ये जो है, जो इंसान आपके नसीब में नहीं है, आप उससे बात करके उसके साथ मोहब्बत में पड़ जाते, फिर यू विल एंड अप हर्टिंग योरसेल्फ। एंड सब जने शायद कैसे नहीं रहते भाई, और सब जनों को शायद कैसे दोस्तां भाया नहीं मिलते, क्या बात है, that's जो है crazy भाई, नहीं मिलते। तो ये सब चीज़ों से दूर रहना। अगर आपको कोई पसंद भी आ रहा है तो घर में बोल दो, निकाह कर लो, ठीक है ना। नहीं तो दैट्स द ओनली रीज़न आज का ब्लॉग बनाने का, ये रीज़न था कि किसकी भी पर्सनल लाइफ शेयर करने का हम लोगों को कोई शौक भी नहीं है और ना करते हम लोग। यही रीज़न था कि अगर कोई भी ये ब्लॉग देख रहे जो ये चीज़ों में ऑलरेडी गुजर रहे, सब छोड़ दो। एट द एंड फैमिली काम में आती, और जो आपके वफादार दोस्त है वो लोग काम में आते हैं। बिल्कुल। और ये टाइम पे आप लोगों की एक्चुअल दोस्तों की वफादारी पूरी सामने आती, Yes. कौन आपका सच्चा दोस्त है और कौन नहीं है। एंड मेरे को आई, एंड वो दोस्तों को तो कभी भी नहीं छोड़ना है। सिर्फ दोस्ता भी नहीं, मेरे भाइयाँ भी जो मेरे कजन से भाई, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर देम एज वेल। तो लेसन ये आप लोगों को एक लेसन है कि नको पढ़ो, यस, सीधा निकाह करो। कर रहे तो निकाह करो, डायरेक्ट ख़त्म करो। ये यंग एज में 17, 18, 16 ईयर्स की एज में ऐसा कर लेके बाद में रियलाइज़ होता है कि ऐसा नहीं करना था। रोते बाद में, अरे मैं क्या क्या करा, घर वालों को परेशान, सबको परेशान, सब परेशान होते। यस, तो ये थी कहानी मिस्टर। ऑफिस भी छोड़ दिया शायद ना उसने। ना देखो, इन्हें जॉब छोड़ दिया, इन्हें हर चीज़ छोड़ दिया, अब वापस ट्रैक पे आ गया ज़िंदगी में, लेकिन इन्हें डिग्री छोड़ा वो टाइम पे जस्ट बिकॉज ऑफ दोज रीजन। यस, इंटर में फेल नहीं फेल हुआ, नहीं पास भाई, हुआ, 85%। बट स्टिल इसका जो भी जिंदगी में हुआ 2-3 भाई, साल पीछे तो हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री। ऐसा तो आप लोगों के भी साथ अगर ऐसा हो रही चीज़ें तो फ़ौरन छोड़ो, फोकस ऑन योर लाइफ, फोकस ऑन वर्क, फोकस ऑन फैमिली। दैट्स द ओनली रीज़न ये ब्लॉग बनाने का रीज़न था। अब इनू एक एंड में शेर बोल के एंड करते ये ब्लॉग। शेर भी है क्या? हो, अरे हाँ बोल रहे थे He ना, told me. कोसा की शेर बोल रहे थे। आई रिमेम्बर इट। ओके, सो गाइज जो भी स्टोरीज की थी उसके ऊपर इन्हें एक शेर बोला था। छोटा सा शेर है भाई, हमारे जो है पहचान वाले दोस्त साहब बोल सकते हैं, लिखे सो है। चलिए, एंड आई वांट टू से इट। इरशाद, मैं मासूम था, मुझे दीवाना बनाया गया। अरे क्या बात है, मैं मासूम था, मुझे दीवाना बनाया गया, फिर उन्हीं महफिलों में मुझे दीवाना बुलाया गया।
भाई अलग था ये, बहुत अलग था। उसी के साथ चलिए ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता एंड बिफोर एंडिंग दिस व्लॉग, मैं ये बोलना चाहूँगा कि जाने अनजाने में जो भी है मैं कुछ गलत बोल दिया तो भी गाइस यू डोंट माइंड, यस ठीक है, इट्स जस्ट अ लेसन फॉर यू एंड सिर्फ नसीहत के हिसाब में बोला मैं, अब कुछ गलत बोल दिया तो माफ़ कर दो, ठीक है, आई एम सॉरी। यस। चलिए अब बिफोर एंडिंग दिस व्लॉग, इन्हों ये गलती करे, अब हमारे साथ है, दोबारा ये गलती नहीं करेंगे। भैया आप जब देखो भी अब इनकी कुछ हुएंगी ये सुनो चीज़, सुनो सुनो जब शादी हुई, सुनो। दैट्स इट। अब कोई पसंद आए तो चलते ना बात करने। अरे भाई देखो चलता हूँ, लेकिन अगर आप शादी कर रहे हो तो सिर्फ अरे चलते गई को शादी करने नहीं चलते, फिर रिश्ते की बात करने बोलो। भाई आप पसंद क्यों करता रहे, इतना सब हुए बात घर वालों पे छोड़ देना। हाँ हाँ वो- ज्यादा हट फिर भी नसीब में रहा तो क्या। क्या हुआ, अब पलटा के मारना चलिए गाइस, बिफोर एंडिंग दिस व्लॉग आई विल स्पीक सम वर्ड्स फॉर हिम, कि आप जो भी करे थे, जो आपके साथ जो भी हुआ लाइफ में, दैट वाज योर पास्ट, नाउ आपके फ्यूचर आपके हाथ में है। बिल्कुल आप मेहनत करिए भाया मेरे साथ में है। ऑफ कोर्स हमेशा, और यस आई विल स्टैंड बाय हिम फॉर एवर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आपके साथ हमेशा ठहरे हुए मैं नुमान भाई, इंशाल्लाह बेशक एज अ बिग ब्रदर्स, यस आपको समझाते भी हमेशा रहते ना भाई, अच्छी चीज़ सिखाने, अच्छी नसीहत देने। बिल्कुल बिल्कुल। दैट्स माय वर्ड्स, आपके भी वर्ड्स सेम होंगे। यस सर। बोलिए आप कुछ भी नहीं बोलिए। यस क्या बोलूं, मैं तो परेशान हूँ सुन के, थोड़ी थोड़ी कहानी पार्ट्स में सुना था मैं। तो चलिए ये कहानी है मिस्टर शाहिद की, और आई होप आप लोगों को कुछ सीखने मिला होगा कि डोंट ट्रैप फॉर दीज थिंग्स इन अर्ली लाइफ, अर्ली एज ऑफ लाइफ। एंड एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि मेरा सीन कैसा था, सब कुछ सही था, दोनों के फैमिलीज को मालूम, सब मालूम, एवरीथिंग इज परफेक्ट, वी लव ईच अदर, सब कुछ सही, बट एकदम से ख़त्म, तो वैसी रहते हैं कहानियाँ, वैसी जो होता वैनिश्ड। एकदम वैसी रहते हैं, हर किसी को वेल सेटल जने रहना रहता भाई, वो रियलिटी है, दैट्स रियलिटी। हर किसी को सेटल्ड, ही होना है हर किसी को। मर्सिडीज छोड़ दो, हर किसी को सेटल्ड बंदा ही होना रहता, जो भी फैमिलीज है हर कोई देखते। खैर इसकी भी वैसी कहानी थी, She'll regret bro। दैट्स नॉट योर, हाँ नहीं बड़ी बात नहीं, बड़ी बात नहीं, मजाक मत। मजाक था। चलिए ये ब्लॉग को यहाँ से एंड करेंगे शायद की स्टोरी की। अगर आप लोगों को ये स्टोरी ऐसा दिखा कि हम लोग कुछ सीखे इससे, या फिर हम लोग ये सब छोड़ने वाले अगर जो भी है स्टोरीज में फंसे हुए, तो ये ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, ब्लॉग को हाइप सब कर दो। मिलेंगे कल के ब्लॉग में, टिल देन अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।